Welcome to Literature's Eye. This is your host Fawzia Waleed. And in today's video, I will discuss with you the Sick Rose, which has taken from Songs of Experience, written by William Blake in 1794. William Blake की poem The Sick Rose को जो है डिस्कस करने से पहले इनकी बायोग्राफी के जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको रिव्यू कर लेना बहुत ज़रूरी है. ऑफ कोर्स इट वुड बी वेरी हेल्पफुल एंड अंडरस्टैंडिंग विद द पोएम एंड विद द पोएट. विलियम जो ब्लेक हैं 18th सेंचुरी के पोएट हैं. रोमांटिक एज से इनका ताल्लुक है. प्रिंट मेकर हैं, पेंटर भी हैं, एनग्रेवर भी हैं, मिस्टिक पोइट भी हैं, विजनरी पोइट भी हैं, बहुत ये रिफॉर्मर भी हैं. ये अपनी जो सोसाइटी के उस वक़्त की जो सोसाइटी की ऑब्जर्विटीज़ थी और जो उनका उस वक़्त का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इन्होंने बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंटेशन दी है उस टाइम पीरियड को 18th सेंचुरी के यूरोपियन कंट्री के. और रिफॉर्म करना चाहते थे अपनी सोसाइटी से ऑब्जर्विटीज़ को दूर करने के लिए. इन्होंने अपनी पोइट्री में जो है वो बीइंग अ मिस्टिक पोइट ऑल्सो इन्होंने ऐसे सरमन दिए हैं कि इनकी पोइट्री को जो है प्रोफेटिक पोइट्री भी कंसीडर किया जाता है. तो इनकी पोइट्री में आप जब इनकी पोइट्री को पढ़ते हैं तो हमें यही लगता है कि ये सरमन दे रहे हैं, एडवाइजेस दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, रिफॉर्म करने की कोशिश है. तो इस सिक रोज जो है ये पोएम इट इज़ वेरी सिंपल poem. Actually this poem is a little poem, consists only on 2 stanzas and is a fable which deals with the idea that how love destroyed by selfishness, lust, by fraud and restraint. कि देखने में तो कितनी सिंपल सी पोएम ये आपको लगेगी. इफ वी विल रीड लाइन टू लाइन इट्स टेक्स्ट इट consider very simple poem that there is one rose and destroyed by one invisible bomb which came to on rose at night. और ये बहुत सिंपल सी लगेगी. एक रोज़ है, बीमार पड़ गया या ख़राब हो गया, कीड़ा लग गया था, ख़त्म हो गया. लेकिन अपेरेंटली तो बहुत आसान सी सिंपल सी पोएम है, लेकिन इसके पोइट ने हिडन जो मीनिंग दिए हैं ना वो कुछ और हैं. ये यहाँ पे इस पोएम को जो है इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, कई तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिकली यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड है उसमें फिर वही बात मैंने जैसे बताया कि ये पोइट जो है रिफॉर्मर भी हैं. ये जो विलियम ब्लेक पोइट हैं तो ये रिफॉर्म करना चाहते थे अपनी सोसाइटी की ऑब्जर्विटीज़ को. ठीक है, उस वक़्त की जो बुराइयां थी, नेगेटिविटी को जो है ना रिमूव करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे. इसलिए इन्होंने एक्सपोज किया उन बुराइयों को ज़्यादा कि इनको ख़त्म करो, आवाज़ बुलंद की. और फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था हम आवाम के ऊपर, जैसे मैंने अपनी पोएम में पहले भी बताया कि यहाँ पे आपने लंदन पोएम में देखा हार्लट का जिक्र आता है प्रोस्टिट्यूशन का, कि एक आम औरत जो है अपने घर की लुक आफ्टर करने के लिए जब वो बाहर निकली तो उसको ब्रेड नहीं मिली, बल्कि उसके इन रिवार्ड शी वाज नॉट एबल टू अर्न एनफ एंड टू लुक आफ्टर हर चाइल्ड और हर हाउस. उसने अपनी वर्जिनिटी को इवन खोना पड़ा. तो यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पे भी थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा, फिर ये लाइन समझ में इसकी लाइंस ज़्यादा जो है समझ में आएंगी. ओ रोज़, यहाँ पे ओ रोज़ को स्टेंजा नंबर 1 है. ओ रोज़ फर्स्ट लाइन में देखें, ओ रोज़ को कैपिटलाइज किया गया है एलेगोरिकली, क्योंकि ओ रोज़ जो है ये सिंपल रोज़ जो एक गुलाब का फूल है वो कंसिडर क्या किया जाता है, गुलाब का फूल. इसकी कितनी काइंड्स हैं इधर येलो, और कितनी टाइप्स हैं और कितने कलर्स हैं. जैसे कि सफ़ेद फूल को एक सादगी की और पाकीज़गी की अलामत समझा जाता है. येलो फूल को क्या कहते हैं, दोस्ती की. तो रोज़ जो है इसको सिंबलाइज क्या किया जाता है, जो रोज़ फ्लावर है इसको सिंबलाइज किया जाता है लव का, पैशन का, इसको सेलिब्रेशंस में भी यूज़ किया जाता है इस खूबसूरत गुलाब के सुर्ख रंग के फूल को. तो जो यहाँ पे रोज़ फ्लावर है इसको यहाँ पे मेडिवियल लिटरेचर जो है उसको अगर इसके साथ लिंक किया जाए तो ये फ्लावर जो है ना वर्जिनिटी को इधर सिंबलाइज कर रहा है, एक वुमेन की, एक लेडी की वर्जिनिटी को. ठीक है, और जो यहाँ पे वॉम है ना
जैसे भी आगे सेकंड लाइन में आप देखेंगे कि वॉर्म जो है वो यहाँ पे एक इनविजिबल वॉर्म, इनविजिबल लवर है, यानी कि एक झूठा लवर है, अफेयर के को जो यहाँ पे सिंपलाइज किया गया। इसकी लाइन को पढ़ते हैं फिर आपको ये ज़्यादा समझ में आएगी। ओ रोज ए गुलाब के फूल, 2 8 सिक, 2 का मतलब है यू, पुरानी इंग्लिश में 2 कहते हैं, नई इंग्लिश में यू। 8 का मतलब है लाइफ, सिक बीमार हो गई है। सिक के भी कितने मीनिंग्स हैं। सिक बीमार के महीने में भी लिया जाता है, सिक नेगेटिविटी के महीने में लिया जाता है, सिक सेक्चुअल डिजायर्स को भी शो करता है। तो यहाँ पे ये क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया ओ रोज ए गुलाब के फूल, तुम्हारी जिंदगी जो है वो खत्म हो गई है, खराब हो गई है, सिक हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, डाई हो गई है। किस वजह से, क्या इसकी रीजन है, उसका क्या बैकग्राउंड है। यहाँ पे बैकग्राउंड बताया जा रहा है, द इनविजिबल वॉर्म, यानी कि एक जो है ना दिखने वाला कीड़ा आया और वो तुम्हारी पेटल में यानी कि तुम्हारी पत्तियों में कहीं छुप गया और उसने तुम्हारी आहिस्तगी के साथ ग्रेजुअली जो है तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दिया। दैट फ्लाइज, और आया कब था वो, इन द नाइट, रात के अंधेरे में। यानी कि यहाँ पे एक अगर हम इसको देखा जाए तो हम इसका जो बैकग्राउंड आ रहा है वो सेक्सुअल बैकग्राउंड में लिया जा रहा है। और यहाँ पे लंदन पोइट में जैसे हार्लट का जिक्र हुआ है तो वो भी बताया जा रहा है कि एक ये जितने भी प्रोस्टिट्यूशन के काम, ये नेगेटिविटी है, ये सीक्रेटली जो टाइम है वो रात का ही जो है छुप कर में होने वाली जो है ये बुराइयां हैं। तो इधर यही बताया जा रहा है कि वो कीड़ा रात के वक्त उड़ता हुआ आया, तुम्हारी जो है तुम्हारे ऊपर बैठा और तुम्हारी जिंदगी को तबाह यानी डिस्ट्रॉय कर गया। इन द होलिंग स्टॉर्म, यानी कि होलिंग स्टॉर्म चल रहा था, यानी कि इर्द गिर्द होलिंग स्टॉर्म का जो है इधर आप अगर मतलब लें तो होलिंग स्टॉर्म क्या है, people they are constantly in a rush, they are in their lives, they are rushing over their they are over their stuff, over fighting over things, they are shouting over joys and creeping over sorrows। लेकिन ये जो कीड़ा है, ये जो वॉर्म है, जो कि वॉर्म यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है एक झूठे, एक अनफेथफुल पर्सन को, लवर को। तो यहाँ पे जो वॉर्म के मायने हैं वो ये एसोसिएट किया जा रहा है डिके और डेथ के साथ। तो इधर ये सरपेंट के भी मायने देता है। अगर जिस तरह ये मिस्टिक पॉइंट है ना विलियम ब्लेक, ये बिब्लिकल रेफरेंसेस भी देते हैं। तो इधर अगर इसकी सेकंड इंटरप्रिटेशन की जाए ना तो इनविजिबल वॉर्म जो है वो सरपेंट के भी है, यानी कि जैसे वो ईव को जिस तरह उसने सरपेंट ने, शैतान ने सेड्यूस किया और वो वजह बनी फॉल ऑफ मैन की, तो यहाँ पे वो भी जो है फॉल ऑफ मैनकाइंड की, तो फिर वो भी एक इसमें इंटरप्रिटेशन इस तरह से भी की जाती है। लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो है लिंक करता है सेक्सुअलिटी से, शेम से, कि एक रोज़ यानी औरत के साथ इसको सिंबलाइज किया गया, उसकी वर्जिनिटी के साथ, कि वो उसकी लाइफ आर्ट, उसकी सिक बीमार, बर्बाद, डिस्ट्रॉय कैसे हुई। द इनविजिबल वॉर्म यानी कि एक धोखेबाज लवर एक रात के अंधेरे में, क्योंकि वो झूठा था, अगर वो सच्चा लव होता तो वो दिन के उजाले में आता, रात के अंधेरे में वो आया कहीं से, जब हॉलिंग स्टॉर्म यानी कि इधर उधर जिंदगी अपने कामों में लगी हुई थी, लेकिन वो छुप कर आया और उसने रोज की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो ये यहाँ पे मायने दे रहा है अफेयर के, यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं आएगा, अफेयर आएगा, क्योंकि दिस पोएम डिपिक्ट एन अफेयर। I wouldn't call it a relationship, क्योंकि there is difference in between an affair and relationship। और जो relationship होते हैं उनका जो एंड है ना, वो खात्मा, वो डिसअपॉइंटमेंट पे ही होता है, वो ज़्यादा क्या कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। डार्क सीक्रेट लव है ये जो क्या कहते हैं वॉर्म है, नेगेटिविटी को शो कर रहा है,
ठीक है। ये फिर वही ये बात के ये इन 4 लाइनों में अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को, यानी जिस तरह मैंने बताया कि 18th सेंचुरी को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं विलियम ब्लेक अपनी पोइम्स के थ्रू, तो देखा जाए कि बताया जा रहा है कि एक हार्लट, या वो हार्लट बनी तो वो पैदा तो हार्लट नहीं ना हुई थी, एक औरत प्रोस्टिट्यूशन के जब वो प्रोफेशन में या उसमें जाती है, वो एक बाय बर्थ तो वो प्रोस्टिट्यूट नहीं होती है, वो हार्लट बनी तो कैसे बनी, उसको सराउंडिंग से बनाया ना, इनविजिबल वॉर्म ही उसको लगा ना, जिसने उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो इधर उसका भी जिक्र जो है करना ज़रूरी है कि ये उस मायने में भी आता है कि एक किस तरह उस ज़माने में एक यूथ को एक इनोसेंस, यानी कि मीनिंग जैसे पोइम्स में उन्होंने अपने दिया हुआ है कि एक वर्जेनिटी को, एक इनोसेंस को किस तरह एक्सपीरियंस डिस्ट्रॉय करता है। तो उन्होंने यही बताया कि वो एक्सपीरियंस, इनोसेंस यानी कि एक मासूमियत जब अपने घर से निकली तो वो उसको किस तरह डिस्ट्रॉय कर दिया इस ज़माने की तलखियों ने, सफरिंग्स ने, कि वो हार्लट बनने पे मजबूर हो गई थी। स्टेंजा 2 की तरफ आते हैं। इट इज़ द लास्ट स्टेंजा, एज आई टोल्ड यू दैट इट कंसिस्ट ओनली ऑन 2 स्टेंजास, very simple, if we will read line to line, it is very it depicts very simple meaning but not at all, इसके hidden meaning जो है बड़े जो हैं horrible हैं। As found out they bed of crimson joy and his dark secret lover does the fly destroy has found। ये देखें स्टैंजा नंबर 2 में वही बात कि अपनी 18th सेंचुरी के पोइट हैं, अपनी सोसाइटी की बुराइयों को रीफॉर्म करना चाहते थे अपनी पोइम में। ये जो उनकी पोइम है द सिक रोज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है कि यहाँ पे वो एक्सपीरियंस हो चुका है। इट इज़ हियर द रोज हैड एक्सपीरियंस, उसकी ज़िंदगी तबाह, डिके, यानी कि उसकी ज़िंदगी जो है, उसकी जो आर्ट है, उसकी लाइफ जो है वो क्या हो चुकी हुई है, सिक, बीमार हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। वॉर्म ने उसको, एक इनविजिबल वॉर्म था, इनविजिबल का मतलब यानी कि फूल के ऊपर एक बहुत छोटा सा जो कीड़ा या वॉर्म बैठा हो, स्मॉल क्रिएचर, तो वो हमें नज़र नहीं आती, आम आंख उसको देखती नहीं है, उसके पेटल खोल खोल के देखना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन वहाँ पे वो उसको डिस्ट्रॉय करके चला गया, पता भी नहीं चला क्या कब हुआ ये काम, ये रात के अंधेरे में हुआ सिक। तो वो फिर जो इनविजिबल वॉर्म से मतलब यही था ना कि वो उसको आके ख़राब करके चला गया। सेकंड पोएम ये स्टैंजा में देखें कि उसने कैसे तबाह किया था कि वो सीक्रेटली ग्रेजुअली एट नाइट व्हेन इट वाज फ्लाइंग ओवर, इट वाज इन सर्च दैट हाउ कैन डिस्ट्रॉय द वर्जिनिटी ऑफ द रोज, तो उसको फिर एक दिन ही गॉट एन आइडिया एंड द पाथ हाउ ही कैन गो टू द पर्टिकुलर विक्टिम, या उसने अपना टारगेट पा लिया, उसको टारगेट मिल गया बेड। कैसे कि हैज़ फाउंड आउट दाई बेड, कि उसने तुम्हारा दाई यानी तुम्हारा बेड, बेड क्या है, बेड एक जो है द मोस्ट सीक्रेट प्राइवेट एरिया प्लेस, तो ऑफ क्रिम्सन जॉय। क्रिम्सन जॉय जो है ना, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रहा है वो एक्चुअली इट रेफर्स टू द लस्टफुल पैशन, यानी कि सेक्चुअल डिज़ायर, इट सजेस्ट सेक्चुअल प्लेयर। तो वो कह रहा है कि बेड जो एक बहुत सीक्रेट प्लेस है, उसने ग्रेजुअली started deceiving you and destroyed your life on your secret area at night, ठीक है। and this dark secret love does the fly destroy, और उस सीक्रेट लव ने, देखें वो फिर वही बात है, यहाँ सीक्रेट लव का मतलब अफेयर भी लिया जा सकता है। सेकंड इसकी इंटरप्रिटेशन जैसे मैंने भी आपको बताया कि पोइट कौन है, विलियम ब्लेक हैं, किस सेंचुरी से ताल्लुक है, 18th सेंचुरी से है, उसको रिफॉर्म करना चाहते थे ना, तो उसको सोसाइटी की जो ऑब्जर्टिटीज़ हैं तो उसमें ये जो है ये प्रोस्टिट्यूशन का जो है उनको भी डिस्कस किया उन्होंने, उनकी वो जो उस वक़्त के जो विक्टिम हैं, जैसे चाइल्ड लेबर, और जैसे ये क्या कहते हैं इसको, चर्च, उनको कंडेम किया। तो इसी तरह उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन को भी कंडेम किया कि वो सीक्रेटली जब वॉर्म उनके ऊपर बैठता है, उनको एक आम मासूम जो है उसको कैसे मासूमियत को तबाह करता है।
तो ये एंड हिज डार्क सीक्रेट लव डज द लाइफ डिस्ट्रॉय, और वो डिस्ट्रॉय करके ऐसा अफेयर चला जाता है जो कि जिसके जो इफेक्ट हैं वो क्या कहते हैं, लॉन्ग लास्टिक होते हैं। वो कहते हैं ना, लव अफेयर एंड इन डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन मार्क जो उसका रहता है वो सारी उम्र के लिए रहता है, ठीक है, एंड विच इज़ नॉट वॉशेबल। तो यहाँ पे जो है इट वॉज द ओनली, इट हैज़ 2 स्टेंजास एंड इन दिस पोएम जो है इंटरप्रिटेशन अगर इसको किया जाए तो एक तो इस तरह से, दूसरा मैंने बताया कि बिब्लिकली वो बता रहे हैं कि ईव को किस तरह सरपेंट ने भी जो है सीक्रेटली उसको सेड्यूस किया था। तो इसके दूसरे मीनिंग ये भी हैं, ठीक है। जो हियर एक्चुअली द पोएट विलियम ब्लेक टेक्स पिटी ऑन रॉस हुज लाइफ मेड हेल बाय फ्लाई वॉर्म। इसी तरह हार्लेट की ज़िंदगी भी जो है वो दोनों अगर इंटरप्रिटेशन से देखा जाए ना, तो एक प्रोस्टिट्यूशन में आने वाली औरत या फिर एक जो मासूम लड़की एक जो है ये प्यार मोहब्बत का शिकार या फेयर्स में पड़ जाती है, तो उसकी ज़िंदगी, और या तीसरी अगर बिब्लिकली जो इनका रेफरेंस इधर ये कंसिडर किया जाता है या इंटरप्रिटेशन दी जा सकती है वो है ईव की, कि किस तरह उसको भी सर्पेंट ने जो है सेड्यूस किया। तो तीनों में देखें कि क्या हुआ कि लाइफ मेड हेल बाय फ्लाई वॉर्म, और वॉर्म क्या था, वॉर्म एक्चुअली एसोसिएटेड विद डेथ। तो वो जन्नत में अगर ईव की देखा जाए तो वो उधर तो जिंदगी की तो डेथ ही होगी थी ना, क्योंकि वो फिर इंसानियत कहाँ उतर आई, जमीन पे। इसी तरह फूल का देखा जाए तो वो डिके हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया बाय फ्लाइंग वॉर्म। और इसी तरह अगर हार्लेट को देखा जाए या प्रोस्टिट्यूशन में आने वाली जो औरतें हैं वो बाय बर्थ तो नहीं होती हैं, तो उनको भी डिके या डिस्ट्रॉय उनकी लाइफ को कौन करता है, उनको पहले उनको फोर्सली या फिर उनको ये क्या कहते हैं प्यार मोहब्बत के अफसाने सुनाकर उनकी ज़िंदगियां बर्बाद की जाती हैं। तो इस तरह ये जो है पोएट जो हैं इधर actually takes pity on the rose and on the life of prostitution and whose life made hell by these social absurdities. So thank you very much for watching, and next we will discuss the poem soon.